गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं विजय प्रताप अभिनव कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा और मिल करके एक जोरदार तरीके से नए अंदाज में सॉल्व किया जाएगा। साथियों, मैं आ चुका हूं। जैसा कि दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना हम लोग पढ़ चुके हैं और जीरो का भी बेसिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। साथियों, चलिए आज पढ़ते हैं दशमलव का गुणा। तो दशमलव के गुणे में चलिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है। हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक इजी तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारा कोई डाउट रह न जाए, हमारा डाउट सब क्लियर हो जाए। तो चलिए डाउट को अपने हम क्लियर करते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.3 गुणे 5। हम इसको लिख लेते हैं 2.3। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, 5 से गुणा करते हैं। तो देखिए 5 3 के 15, 15 को हम यहाँ लिखेंगे 5 और इसके बाद जो है हमारे पास कितना बचा, एक हमारा बच गया। अब 5 दूनी के 10, 10 से 11। अब 11 को हम 11 यहाँ लिख देंगे। अब साथियों देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है, ध्यान रखिएगा। दशमलव के राइट साइड, दशमलव के राइट साइड जितनी संख्या होंगी उनको हम एक एक करके काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। इसके बाद जो है और यहाँ जिससे हम जो है मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जिससे गुणा कर रहे हैं, इसके आगे दशमलव रहेगा तो इसको भी हम इसके साथ में जोड़ लेंगे, काउंट कर लेंगे। नहीं रहेगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे दशमलव नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। दशमलव यहाँ पे है 3 के आगे तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। यानी हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर हमारे पास है, यानी एक संख्या है और यहाँ पे दशमलव नहीं लगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक नंबर हमारे पास है तो इसको जो है एक नंबर हमारे पास है तो देखिए एक जो है एक नंबर हम जो है इधर लेफ्ट साइड खिसक कर आएंगे। जैसे यहाँ 5 है तो एक नंबर यहाँ पे था तो 5 के आगे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर यहीं एक और रहता, जैसे 2 अंक रहता है अगर, तो हम जो है एक और इधर खिसकाते, ठीक है, और हमारा सवाल सही हो जाता। बट यहाँ पे ये भी सवाल आपका सही हो गया क्योंकि एक ही अंक है, ठीक है। चलिए जो भी डाउट है हम आपका आज क्लियर करके रहेंगे, जैसा हम आपसे वादा करते हैं आज भी कर रहे हैं। आपका मैं डाउट सब क्लियर कर दूंगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस टाइप सा, देखिए 2.35 दिया गया है और 4 से जो है हम जो है इसको गुणा करते हैं। देखिए हमारे पास क्या बचता है, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 20 को 0, हमारे पास जो है हासिल 2 बच गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 3 के 12, 12 2 14, 14 को 4 लिखेंगे, 14 को 4 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास बच गया 1, जो दशमलव को हम भूल ही जाएंगे अभी, ठीक है, दशमलव को आप भुला दीजिए। इसमें जो है काउंट नहीं करना है, इसको लिखना भी नहीं है। जैसे दशमलव के जोड़ में और दशमलव घटाना में हम करते थे, यहाँ पे जो है दशमलव के नीचे दशमलव लगाते थे, बट ये गुणा है, ठीक है, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। दशमलव नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, बट यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए देखिए हमारा एक इधर बच गया। अब 4 दूनी के 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद साथियों जैसा कि मैं आपसे बताया था कि दशमलव के राइट साइड जितनी संख्या होगी उसको हम गिन लेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 संख्या है, 1 और 1 a, यानी कि 3 और 5 है, ठीक है, 1 और 1 2 संख्या है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव नहीं है तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए और 2 अंक है तो 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, हमारा सवाल जो है कंप्लीट एकदम सही हो जाएगा, हमें मिस्टेक नहीं करना है। तो 2 अंक पे लगा दीजिए, 1 2, तो 2 अंक पे यहाँ पे ला करके लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं
तीसरे क्वेश्चन को, अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर कोई डाउट अभी भी है आप चैनल पे बने रहिए, जो भी डाउट होगा, जिस प्रकार का डाउट होगा सब क्लियर किया जाएगा आज मिलके, ठीक है। चलिए तो तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 4, क्या दिया गया है 4.63, यही दिया गया है आपका, और दिया गया है 0.6 से आपको जो है गुणा करना है, ठीक है। 0.6 से जो है आपको गुणा करना है। चलिए कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कर दीजिए। 36 18, 36 18, 18 को 8, हासिल हमारे पास बच गया 1 जो इधर चले जाएगा। 6 6 आके 36, 36 1 37, 37 को 7 लिखेंगे और हमारे पास बच गया 3, क्या बच गया 3। अब 6 चौको 24, 24 3 27, 24 3 27, तो 27 को हम 27 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैं बताया था कि दशमलव के इधर जितनी संख्या होंगी उसको हम काउंट करेंगे, और इधर भी अगर दशमलव लगा होगा तो इसको भी हम काउंट करेंगे। चलिए काउंट कर लेते हैं, हमारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये है 2 नंबर, क्या है 2 नंबर, 6 और 3 यानी कि 2 हमें मिल गया। इसके बाद दशमलव के इधर एक और है, ठीक है, ये भी मिल गया, एक 6 है जो है, तो 1 2 3 हमारे पास 3 नंबर मिल गया। तो 3 नंबर हम इधर खिसक कर आएंगे, ठीक है, 3 डिजिट हम इधर लेफ्ट साइड आएंगे, 1 2 3। अब 3 के आगे हम क्या 3 डिजिट के आगे हम जो है दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। साथियों आप चैनल पे बने रहिए, मैं आपका सब डाउट क्लियर कर दूंगा जैसा कि करता आया हूँ। साथियों आप जो है यकीन मानिए, आप अगर इस चैनल पे बने रहते हैं और इस चैनल की जो भी मटेरियल आपको मिलता है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, आपका जो है आप अच्छे लेवल की तैयारी इससे कर पाएंगे। इससे आप जो है रेगुलर पढ़ा करिए। देखिए जैसा कि इधर हम सॉल्व करते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 6, कितना दिया गया है 6, और दिया गया है दशमलव, कितना दिया गया है 3, और दिया गया है 1, ठीक है। अब इधर जो है हम जो है इधर देखते हैं दशमलव 0.3 से जो है मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं। चलिए 3 एकन्ने 3, 3 तिरिके 9, 3 छक 18, ठीक है, 3 छक 18। अब देखिए इसको हमको काउंट करना है, कैसे, जैसे हम बताए थे, दशमलव के राइट साइड संख्या 2 है, ठीक है, और इस दशमलव के राइट साइड 2 संख्याएं हैं, तो 2 2 कितना हो गया हमारे पास 4, 2 कितना हो गया 4। अब 4 जो है डिजिट हम इधर खिसक कर आएंगे, तो 1 2 3 4। अब 4 डिजिट खिसक के आए तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, ठीक है, दशमलव लगा देंगे। बट देखिए अब थोड़ा सा हम इस दशमलव की वैल्यू रखने के लिए हम जो है इसका कुछ मान बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमारा नियम होता है कि दशमलव के आगे 0 आप लगा दीजिए। अब सवाल हमारा सही हो गया, आप भी इसी तरह लगाइएगा। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं बहुत इजी तरीके से और समझ करके ढंग से। हम लोग को भी जो है जितना भी डाउट है हमारा हम क्लियर करेंगे और जो है आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखिए 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है 4, क्या दिया गया है 4.6 यानी 4.6 दिया गया है। इसके बाद दिया इसको 2.3 से मल्टीप्लाई कराना है, 2.3 दिया गया है, ठीक है, इसको हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए 3 छक 18, 18 को 8, 18 को 8 हासिल 1 बचा, 3 चौको 12, 12 1 13, 12 कितना हुआ 13, 12 1 13 हो गया। अब साथियों देखिए 12 1 13 हो गया, तो देखिए जैसा कि मैं बताया था 1 नंबर दशमलव के इधर है और 1 नंबर दशमलव के इधर है, इन दोनों को काउंट करेंगे। हमारे पास कितने नंबर बचा 2 नंबर बचा। साथियों 2 अंक घिसक कर लेफ्ट साइड चले आइए, 1 2 यहाँ पे जो है लगा दीजिए, हमारा आंसर सही हो गया। चलिए
इसी प्रकार से जो है हम छठवें क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, अपना डाउट क्लियर करते हैं और अच्छे तरीके से। डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, मज़ा आएगा। अब देखिए कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया गया है 0.251, यही तो दिया गया है, और दिया गया है 1.23, ठीक है। तो हम इसको जो है 1.23 को जो है हम यहाँ पे लिखते हैं 1.23 और इसको जो है गुणा करते हैं। 3 एकन्ने 3, 3 पच्चे 15, 15 को 5, हासिल 1 बच गया। 3 दूना के 6, 6 1 7, 3 का गुणा करेंगे 0 में तो हमारा क्या हो जाएगा 0। जैसा कि डे फर्स्ट में हम पढ़ा रखे हैं 0 का पूरा कंसेप्ट, आप जाके पढ़ लीजिएगा, डाउट होगा तो। 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2। अब जैसे 3 का पारा इन सब में पढ़े, 2 का पारा भी सब में पढ़ेंगे, 1 का पारा भी सब में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकन्ने 2, बट 2 एकन्ने 2 तो हम पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे एक 0 हम जो है लगा देंगे क्योंकि इसका काम इधर खत्म हो चुका है। चलिए देखिए, अब इसके लेफ्ट साइड थोड़ा सा एक अंक छोड़ के ही लिखते हैं हम, ऐसा रूल होता है। तो यहाँ 0 हम लिख देंगे। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 10 को 0, एक हमारा कैरी बच गया, इधर चला गया, ठीक है। चलिए देखिए, 2 दूना के 4, 4 1 5, 4 1 5, 5 को 5 लिख दिए। इसमें 2 का जो है गुणा करा है 0 में तो हमारा 0 हो गया। साथियों देखिए, 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, 1 का गुणा करते हैं, दशमलव का गुणा मत करने लगेगा। तो चलिए कि 3 का 2 का गुणा कर लिए, दशमलव का भी इसमें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दशमलव को हम छोड़ देंगे, अभी हम कह दिए हैं आपको, पहले ही समझा दिए कि इसको भूल जाइएगा। देखिए 1 का गुणा करते हैं इसमें, तो 1 एकन्ने 1 यानी 1 1 जा 1, 1 1 जा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, अब इसका भी काम हो चुका है, 1 0 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 1 1 जा 1, ठीक है। अब इसके बाद 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 और इसमें 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए इसको यहाँ 3 लिखे, 5 2 7 हो गया, ठीक है। 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, ठीक है। 5 5 10, 10 को 0, ठीक है। 10 को 0 लिखते हैं। 2 1 3, ठीक है, और इसी 0 हो गया। अब देखिए कितने अंक पे है, कितने अंक हैं यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3, यानी कि हमारा 3 नंबर यहाँ है और इसके बाद दशमलव के इधर 2 नंबर हमारा यहाँ है। गिन लीजिए कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 अंक हम लेफ्ट खिसक कर आएंगे। 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, हमारा सवाल सही हो जाएगा। साथियों देखिए कितना मज़ा आ रहा है, बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि हम लोग को जो है मक्खन की तरह लग रहा है जो भी क्वेश्चन है, और आने वाले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। आप बस चैनल पे बने रहिएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है 2.340, ठीक है। इसके बाद जो है 0.14 से इसको गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। 4 का गुणा करेंगे 0 में, 4 का गुणा करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा हमारा 0। जब किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाए। जैसे कोई संख्या है, हम 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 16 को 6, हासिल बच गया हमारा 1 जो इधर चला गया, ठीक है। 4 3 के 12, 12 1 13, 13 को लिखेंगे 3, हासिल हमारा बच गया 1 और तो इधर लिखेंगे। 4 दूना के 8, 8 1
9, जो हम इस तरह लिख दिए। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि दशमलव के नीचे कोई अंक लिखें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस डिजिट देखना है हमको। जैसे देखिए ये है 1 और जो है जैसे 1 है ये, और 1 का जो है इन सब में चारों में हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो कर दीजिए। इसका करेंगे 1 का 0 में तो क्या होगा 0 होगा, फिर 1 का 4 में करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 1 का 3 में करेंगे कितना होगा 3 होगा, 1 का 2 में करेंगे कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए अभी 0 का भी करना चाहें तो कर लीजिए, ठीक है, करना ही पड़ेगा। चलिए दशमलव के इधर है, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। 0 का करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। नहीं करेंगे तब भी आंसर एकदम सही आएगा। देखिए 0 का इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 0, ठीक है, 0 0 0 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 0 को 0 लिखेंगे, 6 को 6 लिखेंगे, 3 4 7, ठीक है, 3 और 4 7, और 9 3 कितना होगा 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3, ठीक है। ये हमारा 0 है जो कि लिख देंगे। चलिए देखिए इतना यहाँ कितना नंबर है 1 2 3, तो 3 हमारा 3 जो है नंबर यहाँ पे दिख रहा है, और दशमलव के इधर जो है राइट साइड हमारा दिख रहा है कितना 2 नंबर जो है, तो कितना होगा 3 2 5 हो गया, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 नंबर हम खिसक के आते हैं, 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट साइड हम जो है हमेशा खिसकते रहते हैं, ठीक है। तो जितना नंबर होगा काउंट करेंगे, ठीक है। इन नंबरों को मत काउंट कर लेंगे, 3 4 1 4 काउंट कर लिए कितना, ऐसा नहीं काउंट करना है, बस गिनती करना है इसको 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, हमारा सवाल हो जाएगा सही। साथियों चलिए ये 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये भी इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, यही आपको मैं बता दूंगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप जो है मेरे चैनल को या अपने चैनल को, हम सभी का चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि एक नए अंदाज में नए तरीके से एक नई जानकारी मिल सके और हमारा डाउट सारा क्लियर हो सके। तो साथियों इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा मैं कैसा पढ़ाया, आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, हमको विदा दीजिए, हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे, और धमाकेदार तरीके से जो है सॉल्व किया जाएगा। जो भी डाउट है आपका सब क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं किया हूँ आपका डाउट सब क्लियर करूँगा। अब बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।